नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। दूसरी बार हरियाणा के सीएम बने नायब सैनी। पंचकुला में आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह। हरियाणा दौरे पर बीजेपी के तमाम दिग्गज। सैनी सरकार 2.0 का आगाज। मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए चेहरे। आरती श्रुति पहली बार बनी मंत्री। त्रिकालदर्शी आदि कवि भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की आज जयंती। सीएम नायब सैनी ने वाल्मीकि जयंती पर दी बधाई। नायब सैनी ने की पूजा अर्चना। और अब समाचार विस्तार से। आज हरियाणा के लिए बड़ा अहम दिन रहा। राज्य में तीसरी बार अपनी सरकार बनाने वाली बीजेपी के नायब सिंह सैनी आज दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। आज पंचकुला में भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण की। सीएम नायब सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने भी पद की शपथ ग्रहण की। वहीं सीएम नायब सैनी के साथ बड़े शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों सहित भाजपा के तमाम दिग्गज शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीएम सैनी के शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचे। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी के दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल हुए। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बता दें कि हरियाणा में भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाने के बाद नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ली है। हरियाणा में नायब सैनी ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले ली है। उनके साथ नए बनाए मंत्रियों में अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरबीर, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल और कृष्ण बेदी दूसरी बार मंत्री बने हैं। इनके अलावा रणबीर गंगवा पिछली सरकार में डिप्टी स्पीकर थे। नए चेहरों में अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, आरती राव, श्रुति चौधरी और गौरव गौतम पहली बार मंत्री बने हैं। दूसरे नंबर पर अनिल विज ने मंत्री पद की शपथ ली। तीसरे पर कृष्णलाल पंवार ने, चौथे नंबर पर राव नरबीर ने मंत्री पद की शपथ ली। पांचवें नंबर पर महिपाल ढांडा ने मंत्री पद की शपथ ली और छठे नंबर पर विपुल गोयल, सातवें नंबर पर अरविंद शर्मा और आठवें नंबर पर श्याम सिंह राणा ने, नौवें नंबर पर रणबीर गंगवा ने शपथ ली। कृष्ण बेदी ने 10वें नंबर पर और श्रुति चौधरी ने 11वें नंबर पर शपथ ली। 12वें नंबर पर आरती सिंह राव ने शपथ ली और वहीं 13वें नंबर पर राजेश नागर और 14वें नंबर पर गौरव गौतम ने मंत्री पद की शपथ ली है। त्रिकालदर्शी आदि कवि भगवान श्री महर्षि वाल्मीकि जी की आज जयंती है। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के पावन अवसर पर हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी को भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती की हार्दिक बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने पंचकुला के महर्षि वाल्मीकि मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों की समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि आज शपथ ग्रहण समारोह से पूरा उनके दर्शन कर समरसता और सद्भाव की उनकी शिक्षाओं को आत्मसात कर सबका साथ सबका विकास के मंत्र और हरियाणा एक हरियाणवी एक के भाव के साथ सबका समान विकास करने का संकल्प लिया है। महर्षि वाल्मीकि के आशीर्वाद से यह समाज आज नॉन स्टॉप विकास के साथ हरियाणा को विकसित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने शपथ ग्रहण के लिए भी भगवान वाल्मीकि जी की जयंती का ही दिन चुना। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज भगवान वाल्मीकि जी की जयंती है। एक ऐसे महापुरुष जिसने सर्व समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया है, जिन्होंने इस समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने का, एक संदेश देने का समाज को कार्य किया है।
आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज शपथ ग्रहण समारोह में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहां शपथ ग्रहण में आ रहे हैं। आज भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती है। मुझे अवसर मिला है भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में शीश नवाने का और उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के हमारा हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े। आज मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा के पानीपत से लॉरेंस गैंग का शूटर सुक्खा पकड़ा गया। उसे पकड़ने के लिए नवी मुंबई की पनवेल सिटी पुलिस और पानीपत पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। वह होटल में छिपा हुआ था। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए दाढ़ी के साथ बाल बढ़ाए हुए थे। पूछताछ में शूटर ने बताया कि वह लॉरेंस गैंग से काफी समय से जुड़ा हुआ है। जांच में यह भी सामने आया कि कई गांव में यह नेटवर्क फैला हुआ है जिसमें कई लड़के शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक सुक्खा ने ही बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वालों को हथियार मुहैया करवाए थे। करीब 6 महीने पहले सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने फायरिंग की गई। पुलिस जब होटल के कमरे में पहुंची तो शूटर पूरी तरह से नशे में धुत था। पहली बार देखने पर पुलिस रिकॉर्ड में फोटो से शूटर का मिलान नहीं हुआ था, लेकिन दस्तावेजों की जांच में उसकी पहचान की गई। बदमाश नशे में इस कदर धुत था कि वह अपना नाम भी नहीं बता पा रहा था। शूटर की पहचान पानीपत के रेरका गांव निवासी 35 वर्षीय सुखबीर सिंह उर्फ शेरा उर्फ सुक्खा के रूप में हुई। हरियाणा में 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग उठी है। चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी और संदिग्ध नतीजों का आरोप लगाया गया है। दरअसल प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया कि चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से राज्य विधानसभा के चुनाव की घोषणा सटीकता के आधार पर की है और याचिकाकर्ता ने कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष शिकायतकर्ता प्रस्तुतिकरण देने का भी हवाला दिया। हरियाणा के ग्रेटर फरीदाबाद स्थित बीपी इलाके में स्थित एक शराब के ठेके और अहाते में अचानक आग लगने से भगदड़ मच गई। आग इतनी भीषण थी कि अहाता पूरी तरह जलकर खाक हो गया और करोड़ों का नुकसान हो गया। आग की लपटें काफी तेज थी और काला धुआं आसमान पर छा गया था। दमकल विभाग से कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था, जिसमें करोड़ों का नुकसान होने की आशंका है। इस बार बारिश कम होने से फिर से हथिनीकुंड बैराज पर जल संकट गहरा गया है। बैराज पर यमुना का जलस्तर कम होने से पन बिजली परियोजना समेत पश्चिमी हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पर जल संकट मंडराने लगा है। हथिनीकुंड बैराज पर देर रात मात्र 3107 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। यदि यमुना का जलस्तर ऐसे ही घटता रहा तो 3 राज्यों में पानी की किल्लत हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हथिनीकुंड बैराज से ऊपर हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर पानी स्टोर करने के लिए बांध बनाने की परियोजना की घोषणा की थी और इस पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान था, लेकिन ये परियोजना ठंडे बस्ते में है। हथिनीकुंड बैराज पर पानी स्टोर करने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ से केवल पानी अन्य राज्यों को भेजा जाता है। जिस प्रकार से हथिनीकुंड बैराज पर पानी की कमी हो रही है, यदि हालात यही रहे तो पश्चिमी नहर पर लगी पन बिजली परियोजना की 4 इकाइयां प्रभावित होंगी। फरीदाबाद की धौस थाना पुलिस की टीम ने नाबालिग लड़की की हत्या मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मिर्जा शाद उर्फ निजा है, जो दक्षिण दिल्ली के चंदन हुला गांव का रहने वाला है। आरोपी रिश्ते में मृतक लड़की का मामा लगता है। 7 जून 2024 को ताहिर वासी दोज ने सऊदी अरब से पुलिस आयुक्त को मेल के माध्यम से शिकायत दी कि उसकी पत्नी साली, साडू और साले ने मिलकर उसकी लड़की परवीना, जो 17 वर्ष की है, उसकी हत्या कर दी। पुलिस द्वारा लगातार दबिश देने के चलते दबाव में आकर निजा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और पुलिस पूछताछ में सामने आया कि निजा ने अपनी बहन को नींद की गोलियां लाकर दी और अपनी भांजी को मारने में मदद की थी। आरोपी को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिसमें मामले में गहनता से पूछताछ करके कानून के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
हिसार में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे और युवक दुकान पर बैठा था और हमलावरों ने वहीं पर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इससे युवक की मौत हो गई। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों और परिजनों ने हिसार चंडीगढ़ हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सूचना के मुताबिक करीब 3 से 4 गोलियां मृतक सोनू के लगी हुई हैं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वही घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम पहुंची और सबूत जुटाने शुरू कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण और परिजनों ने हिसार चंडीगढ़ हाईवे जाम कर दिया। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।